आज जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे का जो आपके पास आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास साइंटिफिक रिसर्च और आपका डेवलपमेंट। पहली बात तो ये क्लियरली अगर हम देख लें, अगर हम किसी देश को कंपेयर कर लें, अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना कौन सा देश किस जगह पे कितना इन्वेस्टमेंट करता है और रिसर्च के लिए आपके पास कितने पैसे खर्च करता है। लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें ये भी पता चलेगा कि जो हिमाचल प्रदेश है वो रिसर्च पे कितने पैसे खर्च करता है। अगर हम जनरली देखें तो नॉर्मल इंडिया अपनी जीडीपी का लगभग 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है। इसका मतलब ये है मोटे मोटे तौर पर कि अगर भारत की जीडीपी अगर हम मान लें 100 रुपए की है तो 100 रुपए में से आप मान के चले लगभग 1 रुपए से भी कम 0.7 के आसपास जो रहेगा, मतलब 1 रुपए से भी काफ़ी कम जो हम खर्च करेंगे वो किस पे करेंगे, रिसर्च पे करेंगे। तो ये काफ़ी एक तरह से देख लें हम कि बहुत ही कम पैसा इंडिया के द्वारा रिसर्च पे खर्च किया जा रहा है। कंपैरेटिवली अगर हम बाकी देशों को देखेंगे कि बाकी देश कितना अपना जीडीपी का कितना पैसा खर्च करता है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश अपनी जीडीपी का कितना पैसा रिसर्च पे खर्च करता है। अगर इसी के साथ हमें आपको एक जो यहाँ पे डेटा है उसको देख कर क्लियरली ये शो हो जाएगा कि कौन सी कंट्री आपके पास रिसर्च पे ज़्यादा खर्च करती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डाटा दिया है, वो आपके पास बता रहा है इजराइल, जापान, यूएसए, चाइना और इंडिया। तो अगर हम देखें जो आपका इजराइल है, इजराइल लगभग अपनी जो अगर देख लें जीडीपी का 4.9% के आसपास किस पे खर्च कर रहा है, रिसर्च पे। इसका मतलब ये है अगर सिंपल सी भाषा और सरल सी भाषा में देखें कि 100 रुपए में से तकरीबन 5 रुपए इजराइल किस पे खर्च कर रहा है आपके पास, रिसर्च पे। और सेकंड थिंग जो सेकंड रैंक पे है वो आपके पास जापान है। जापान 3.28% ऑफ देयर जीडीपी वो किस पे खर्च कर रहा है, रिसर्च और आपके पास डेवलपमेंट पे। और उसके बाद थर्ड रैंक पे है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 2.83% ऑफ देयर जीडीपी वो किस पे खर्च कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं अपना रिसर्च और डेवलपमेंट पे। उसके बाद चाइना है, चाइना भी लगभग अगर देखेंगे कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बजट काफ़ी बड़ा है तो ये फर्क आपको ज़्यादा बड़ा देखने में नजर आएगा। तो इसीलिए चाइना जो खर्च कर रहा है अपने जीडीपी का वो कितना कर रहा है, 2.14%। लेकिन अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया कंपैरेटिवली बाकी जितने भी देश हैं, इजराइल को देख लिए, जापान को देख लिए, यूएसए को देख लिए, उनसे कंपैरेटिवली बहुत कम अपना रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, जो है आपके पास 0.7%। अगर हम उसके बाद स्टेट का आपके पास एक तरह से आंकड़ा देख ले या हम डेटा देख ले कि जो हमारे स्टेट है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करोगे, आप यहाँ पर एक डाटा देख लीजिएगा कि 2020-21 में लगभग आपके पास 0.5% से लेकर 0.5% क्या है आपके पास अपनी जीडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 0.5% कहाँ पे दे रहा है, रिसर्च पे दे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश 100 रुपए में से आधा रुपया मान के चले 50 पैसे किस पे खर्च कर रहा है, सिर्फ रिसर्च पे खर्च कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत वाली बात भी है। जहाँ पे आपका रिसर्च कम होगी वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आपको परचेज करना पड़ेगा। जब आप न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करोगे तो आपका जो पैसा है, जो आपका मनी है, वो क्या होगा, आपको फॉरेन कंट्री में फ्लो होगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास एक छोटा सा डाटा था, लेकिन इसमें एक आप थोड़ा सा एक और चीज़ देख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो खर्च करता है अपना जीडीपी का, अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो वो जो आपका स्टेट है वो मिलेगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश, जो लगभग 100 रुपये अगर हम टोटल बजट मान के चले 100 रुपये में से 1 रुपये अरुणाचल प्रदेश अपनी स्टेट का यूज़ कर रहा है, किसके लिए, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपके पास ज़्यादा यहाँ पे नहीं था, एक छोटा सा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में ऐड किया है। तो इसके अलावा अगर हम बाकी देख लें, अगला जो चैप्टर है हमारा
वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आपके पास कंपैरेटिवली सवाल भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में जो हमारा अगला जो 5th टॉपिक रहेगा, ये जो 5th चैप्टर है हमारा, ये लगभग जो है नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव हिमाचल प्रदेश है। तो ये प्रोग्रेसिव जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस में हिमाचल प्रदेश का रैंक भी है, जैसे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, या आपके पास सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो हमारा इंडेक्स रहेगा जो हमने पढ़ना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर देखा जाए तो इसके अंदर होगा क्या, सस्टेन का मतलब है कि ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने अपने राज्य के अंदर करनी है जो आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करे, आपके पास ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ें यूज़ की और इतनी यूज़ कर दी कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बची। तो सस्टेन का मतलब एक सतत विकास, मतलब एक आप चीज़ों का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपके पास 2016 से टारगेट लिया है। इसके अंदर जो टोटल गोल है आपके पास वो 17 है और आपके पास जो टारगेट है वो 169 है और जो इसके इंडिकेटर है लगभग वो कितने हैं, 300 के आसपास है। तो उस बेस पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का कितना रैंक है और साथ ही साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और उसमें स्टेट के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा कि स्टेट ने कितना किया है और हिमाचल प्रदेश ने कितना अचीव किया है। तो हिमाचल प्रदेश ने एक अपने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ एक आपके पास इंडिकेटर बताया है, जैसे कि हमारे स्टेट ने 138 इंडिकेटर बताए हैं और टारगेट लिए हैं। तो उसमें से अभी तक हमने 12 जो है वो क्या कर लिए हैं, अचीव कर लिए हैं और हमने कोशिश की है कि 39 हम अचीव करेंगे 2021 में। 21 का मतलब यहाँ पे जो डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे पुराना होगा तो अचीव आपके लास्ट में होगा, तो ये आपके पास डाटा अपडेट नहीं होगा, जहाँ पे अपडेट हुआ होगा वो आपके पास अगले इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। और इसके अंदर टारगेट लिया है कि जो 87 जो हमारे पास जो टारगेट रहेंगे वो बाय 2030 तक हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बहुत ही बड़ा और लंबा प्रोजेक्ट है। जैसे कि गोल है नो पॉवर्टी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी आपके पास गरीब नहीं रहेगा, ये इस तरह के गोल है जो आपके पास कितने हैं, 17 गोल है। तो उसको कौन सा स्टेट कब अचीव करेगा या किस स्टेट ने कितना अचीव किया है वो पूरा यहाँ पे आपके पास एनालिसिस है। तो अगर हम देखेंगे ये आपके पास सारे गोल्स हैं कौन कौन से, जैसा पहला गोल है आपके पास नो पॉवर्टी, फिर सेकंड गोल है जीरो हंगर। तो ये सारे गोल हैं, आप इसको एक बार देख भी सकते हैं अगर आपने देखना है क्लियरली, ये गोल है। एक बार यहाँ से एचएस में या एलाइड में भी सवाल आया है पहले कि कितने गोल्स हैं। तो उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट ये जानना है हम लोगों के लिए कि इसमें आपके पास हिमाचल प्रदेश का रैंक और हिमाचल प्रदेश किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे जो कैटेगरी है आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो मोटे तौर पर यहाँ पर आपके पास 4 कैटेगरी बनाई गई है। एक आपके पास एस्पिरेंट्स है और सेकंड पे परफॉर्मर है और थर्ड पे आपके पास फ्रंट रनर है और फोर्थ कैटेगरी पे अचीवर है। ये इस आधार पे बांटे हैं कि कौन अपने गोल्स को पूरा अचीव कर पाया, क्या ऐसा कोई स्टेट है, या इसका जो सस्टेनेबल गोल में एक स्कोर लिया गया है। जैसे कि आपके पास जो स्कोर है 0 से लेकर 100 तक है, जिन स्टेट का स्कोर 0 से लेकर 49 तक है उन्हें कहा जाएगा एस्पिरेंट्स, और जिनका स्कोर आपके पास 50 से लेकर 64 है उन्हें कहा जाएगा आपके पास परफॉर्मर, और जिनका स्कोर आपके पास 65 से 69 है उन्हें कहा जाएगा फ्रंट रनर। इसका मतलब ये है कि जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उसमें आप कितना अचीव कर रहे हैं और आपका स्कोर कितना है, उस बेसिस के ऊपर इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है। ये 4 कैटेगरी आपको रिमेंबर रखनी, कौन कौन सी, एस्पिरेंट कहाँ से शुरू होती है, परफॉर्मर कहाँ से शुरू होती है, और फ्रंट रनर कहाँ से कहाँ तक जाती है, और अचीवर आपके पास कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो अगर आप देख लें यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश आपके पास यहाँ दिखेगा टोटल, और उसके साथ हरियाणा, केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 3 है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो स्कोर है इस पूरी जगह पर वो आपको मिलेगा 75, जो आपके पास किसका रहेगा, केरला का रहेगा।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो आपके पास फर्स्ट रैंक पर है वो है केरला। लेकिन एक खुशी की बात यहाँ पर यह है कि आपको हिमाचली होने पर गर्व होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो रैंक है वो सेकंड है, और सेकंड के साथ हिमाचल प्रदेश का जो स्कोर है वो 74 है। लेकिन इसके साथ जो सेकंड रैंक पे एक और स्टेट जिसने पोजीशन शेयर की है वो आपके पास है तमिलनाडु। तमिलनाडु का रैंक भी क्या है आप देखेंगे 74 दोनों का स्कोर है, तो दोनों का स्कोर 74 के साथ कौन है, तमिलनाडु। दो स्टेट जिन्होंने आपके पास क्या किया है सेम रैंक या पोजीशन है, तो वो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की है, और दोनों का स्कोर कितना है 74, और केरला हम लोगों से ज्यादा आगे नहीं है, सिर्फ एक गोल का डिफरेंस है, तो सॉरी एक पॉइंट का डिफरेंस है जो 75 है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं अगर आप देखेंगे स्कोर के हिसाब से, तो हम आते हैं आपके पास फ्रंट रनर की कैटेगरी में। तो इसके बाद के जो लेक्चर है जो कंटिन्यू